एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द लाइलैक। सो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आ गई हूँ एंड आज हम जानेंगे कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। येस, आई नो ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे टॉपिक्स का हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, ये पर्सन कोई भी हो सकता है। मे बी यू हैव अ क्रश ऑन देम और आप किसी के लिए देख रहे हैं और मे बी आपको नहीं पता, आप जस्ट रैंडमली ये वीडियो देख रहे हैं, बट नेवरदलेस आपको बहुत क्लूज़ मिलने वाले हैं कि आपके ऊपर किसका क्रश है। ओके एंड वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। ओके ये जेंडर बायस्ड रीडिंग नहीं है। सो आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों की आइज़ आपके ऊपर हो सकती हैं, बट आज मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जिनका क्रश जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो आपके साथ कुछ देखते हैं, कुछ लाइफ उनकी प्लान है आपकी तरफ, आपके साथ, और जो आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो जिन किसी का भी आपके ऊपर क्रश है, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू एंड उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड पिक करना है, क्योंकि ये हर एक जो कार्ड है वो अपनी अपनी पाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एंड इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड की इमेजरी आपको अच्छी लग रही है, कोई भी कार्ड का ये इमेज कोई भी, अगर आप पहली बार ऐसी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पिक वन कार्ड एंड देन उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बार में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस पर हिट करके आप सीधा अपनी पाइल की ओर जा सकते हैं। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे विद पाइल नंबर 1। सो हाई पाइल 1, आपने ये वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपने लिए पिक किया। ओके सो जैसे कि इंट्रो में मैंने बताया आपको कि आज हम बात करेंगे कि किसका आपके ऊपर क्रश है, कौन आप में इन्वेस्टेड है, किसकी पसंद हो आप, ऑलराइट, और कौन आपको बहुत दिल से चाहते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है और जो मुझे ओपनिंग में ही जो फीलिंग आ रही है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब सबसे पहले तो पेंटिकल्स और ज़ोडिएक्स की बात कर लेती तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका सन, मून, राइजिंग, वीनस हो सकता है, ऑलराइट। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स है तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकता है, राइट। सो ये पॉसिबल ज़ोडिएक्स हो सकते हैं आपके जिन किसी का भी आपके ऊपर क्रश है उनका, राइट। याद रखिएगा, मैं आज ये नहीं बात कर रही हूँ कि आपके कौन क्रश है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके ऊपर किसका क्रश है। ओके कौन आपको चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, आई थिंक दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल बिट यंगर टू यू, आपसे छोटे हो सकते हैं, थोड़े से एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है दैट इनको थोड़ा सा अभी मैच्योर होने में टाइम लगेगा। आई थिंक ये थोड़े से इमेच्योर हैं, तो इससे मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि क्या पता ये आपसे थोड़े एज में छोटे हो सकते हैं, ऑलराइट। एंड पेंटिकल्स का साइन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही स्लो चलने वाला नाइट है। नाइट मतलब प्रिंस, राइट। तो ये बहुत ही स्लो चलता है प्रिंस, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये अलर्ट रहता है, ये बहुत सोच समझ के फैसले लेता है, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, इनको अभी किंग बनने में टाइम है, ठीक है। ये अभी नाइट है, ये अभी प्रिंस है, इनको किंग बनने में टाइम है। इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इनको मैच्योर होना है और ग्रो करना है आपके लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, शायद आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, नहीं तो ये आपसे इमेच्योर हो सकते हैं थोड़े से, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। और दूसरे से ये पर्सन बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं। ये टिपिकल टॉरस हो सकते हैं, जो कि जैसे कि एरीज़ है, तो एरीज़ जो साइन है वो बहुत जल्दी फ़ैसला लेने के लिए मशहूर है या बदनाम है। बहुत इम्पल्सिव होते हैं एरीज़, बट टॉरस बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं कि वो लाइफ में स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं। तो ये जो भी पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, ये पर्सन बहुत टाइम लेते हैं कोई सॉलिड डिसीजन पहुंचने के लिए, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी इस पर्सन को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर रहना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अंदर से, और ये हर्ट नहीं होना चाहते। ऑल्सो ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में लेते हैं, ठीक है। बहुत सोचा समझा इनका डिसीजन होता है, रैशनल होता है, इसलिए ये जल्दबाजी नहीं करते किसी भी फैसले में, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत वाइज है। इवन इफ अगर ये
छोटे हैं आपसे, पर फैसला लेने के मामले में ये वाइज हैं, एज इन इस मामले में इमेच्योर नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ और चीज़ों में हो सकते हैं, रिस्की हो सकते हैं, डेयर डेविल हो सकते हैं, बट इस मामले में, फैसला लेने के मामले में, और थोड़ा सा इनको झिझक भी होती है, ठीक है। ये थोड़े एक्सप्रेसिव कम है जो ये पर्सन है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कम्पेटिटिव। ये बहुत कम्पेटिटिव पर्सन है, इनको कंपटीशन बहुत पसंद है, ठीक है। और ये आई थिंक ये बहुत गोल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, ये जो कोई भी है, ठीक है। तो ये अपने गोल पे बहुत फोकस्ड रहते हैं, ये अपने ग्रोथ पे बहुत फोकस्ड है, और साथ साथ में ये पेंटिकल्स पे भी बहुत फोकस्ड हैं ये पर्सन, ठीक है। तो आई थिंक या तो ये बहुत बिजनेस माइंडेड है, मनी माइंडेड है, या फिर पैसा कमाना इनका बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है लाइफ में, ठीक है। तो आप जब भी इनसे बात करेंगे तो शायद ये स्टेबिलिटी, रैशनैलिटी, इन सारी प्रैक्टिकलिटी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात करें, ठीक है, तो बजाय इसके कि ये स्पिरिचुअल स्टफ्स पे इन्वेस्टेड हो, ठीक है। तो आई थिंक ये पर्सन जैसे वो टिपिकल ये शुगर डैडी वाली फीलिंग है, एज इन जो कि जिनके पास बहुत पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है, और जो कि थोड़े स्टबन भी है, ठीक है। तो ये स्टबन भी हो सकते हैं काफ़ी आपके पर्सन, ठीक है, ये जो भी पर्सन है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली इनको लाइफ में मुझे लगता है बहुत चैलेंजेस मिले हैं लाइफ में, इनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको कंपटीशन फेस करना पड़ा है, और कोई भी चीज़ इनको आसानी से हासिल नहीं हुई है, ठीक है। तो इन्होंने शायद से रिस्क लेना सीख लिया है लाइफ में, ठीक है। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि लव के मामले में ये थोड़े से स्लो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये जब डिसाइड करेंगे तो ये वो पर्सन है कि डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल लेके आने में विश्वास रखते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि ये फूल अराउंड करें या आपके साथ रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करें। बाकी सारा टाइम जो है इनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पे, अपने पेंटिकल्स पे, मनी मेकिंग, इन्हीं चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। बट शादी के मामले में आई थिंक इनके थोड़े कंजर्वेटिव व्यूज़ हो सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉयल, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स और मुझे ये बताता है कि ये बिज़नेस के माइंडेड, बिज़नेस के एस्पेक्ट में ये काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी श्रूड है, और हो सकता है इनका खुद का बिज़नेस हो, ठीक है। या फिर ये लॉयर हो सकते हैं, आर्मी, पुलिस, ऐसे ऐसे एरिया में हो सकते हैं ये डेप्यूटेड, या इनका काम ऐसा हो सकता है, जॉब ऐसा हो सकता है जिसमें इनको हर दिन नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हर दिन इनको नई प्रॉब्लम्स मिलती हैं, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी शायद से इनके करियर में ना हो इस पर्सन के। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इसीलिए अपने करियर में, क्योंकि इनका करियर बहुत डिमांडिंग है, टाइम डिमांडिंग है, ठीक है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली ये बहुत श्रूड, क्लेवर हो सकते हैं, बहुत ब्रिलियंट है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो ये सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। आई थिंक ये पर्सन जो है, अगर ये टिपिकल सैजिटेरियस है, और अगर ये सैजिटेरियस नहीं भी है तो भी आई थिंक इनके अंदर इस पर्सन के अंदर मुझे लगता है नए नए चैलेंजेस एंड नए एडवेंचर्स, इन सब के लिए इसके मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो आई थिंक ये पर्सन जो है न्यू एडवेंचर्स, न्यू ट्रैवल्स, न्यू बिजनेस, न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज़, हर चीज़ में ये रेवोल्यूशनरी जैसे हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो टिपिकल सैजिटेरियंस होते हैं, आई थिंक दे आर वेरी फिलोसॉफिकल, दे आर वेरी वेरी ओपन माइंडेड, एंड जनरली मैंने देखा है सैजिटेरियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा समाज की वो रीति रिवाज को नहीं मानते जो कि हमें पीछे धकेलते हैं, ठीक है। जनरली सैजिटेरियंस बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं एज अपोज टू बीइंग रिलीजियस। तो हो सकता है ये बहुत रिलीजियस ना हो, बट ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, एज इन फिलोसॉफिकल हो, स्पिरिचुअल ना भी हो बट फिलोसॉफिकल हो, ठीक है। और मुझे लगता है काफ़ी डेयर डेविल हैं ये पर्सन, ठीक है। ये डरते नहीं किसी से, ये डरते नहीं किसी से। बाकी के एस्पेक्ट्स में मुझे लगता है रोमांस के एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा ये स्लो चलते हैं, बट बाकी के एस्पेक्ट्स में ये पर्सन जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, और ये डरते नहीं किसी से। ये न्यू एडवेंचर्स, न्यू रिस्क, न्यू लाइफ चैलेंजेस, हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो लक इज़ ऑन योर साइड, एंड दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी लकी। ये काफ़ी लकी भी हो सकते हैं नेचुरली। मुझे लगता है ये लक इनको फेवर करता है, ठीक है। सो नेचुरली ये लकी है, और अपने पेरेंट्स के लिए शायद लकी हो काफ़ी, ठीक है। और मुझे लगता है आपकी लाइफ में आना भी इनके लिए काफ़ी लकी हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में आना आपके लिए बहुत लकी हो सकता है इनका, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोनों ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की लक की जो डोर है वो एक दूसरे के लाइफ
एक दूसरे के हाथ में है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि जैसे ही आप इनकी लाइफ में एंटर करो ये लकी हो जाएं, या ये आपकी लाइफ में एंटर करें तो आपका लक चमकने लगे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लक लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली मुझे लगता है कि लक इनको फेवर करता है, ठीक है। अंत में इवन इफ़ अगर इनको चीज़ें लेट से मिलती हैं बट इनको चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, बहुत बेस्ट मिलती है हमेशा, तो इनको इसीलिए अपने लक पे बहुत भरोसा है, ठीक है। और सैजिटेरियन है तो ये खुश मिजाज हैं, जुपिटेरियन हो सकती है इनकी क्वालिटी, थोड़े से बल्कि भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, हल्के से चबी हो सकते हैं और क्यूट हो सकते हैं, खुश मिजाज हो सकते हैं और हैप्पी गो लकी हो सकते हैं। इनका नेचर बहुत हंसने हंसाने वाला, जोक्स क्रैक करने वाला, ट्रिक्स्टर हो सकते हैं, प्रैंक करने वाले, फ़नी, राइट। तो इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, टिपिकल सैजिटेरियन, ठीक है। और इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है। आई थिंक ये शायद से अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाहें दुनिया, ठीक है। और डेफिनेटली सिंस इनकी जो आंखें हैं वो आप पे गड़ी हुई हैं तो ये आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ को एंजॉय करने में यकीन रखते हैं, ठीक है। और ऑल्सो ये नैरो माइंडेडनेस में यकीन नहीं करते। अगर आप इनके साथ बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड होकर बात करेंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद करते हैं तो आई थिंक ये थोड़े से इनको थोड़ा ऑफ लग सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग है, टॉलरेटिंग है। इनको दूसरे कल्चर्स में बहुत इंटरेस्ट है, दूसरे रिलीजन्स में, दूसरे कल्चर के, और मुझे बहुत लग रहा है हाई चांसेस कि शायद ये आपसे थोड़े से डिफरेंट कल्चर से हों या किसी दूर दराज एरिया से हों जहाँ पे इनकी परवरिश डिफरेंट तरीके से हुई हो, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो डोर टू रोमांस। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक। ऑल्दो आपको ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख के ऐसा लगा होगा कि ये देखिए ये बहुत स्लो है और ये जब भी किसी के लिए फील करते हैं ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि वही पर्सन उनके लिए आखिरी हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लिंग्स में विश्वास नहीं करते। ये पर्सन जो है लॉन्ग स्टेबल लॉयल रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। तो आज के ज़माने में भी एथिक्स, मॉरल्स, प्रिंसिपल जो होते हैं, ये शब्द जो हैं, आई थिंक इन चीज़ों पे भी ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है ये पर्सन एंड बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि कल्चर में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्टिंग है, बहुत टॉलरेटिंग है। पर एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू रोमांस, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, आई थिंक अभी भी ये थोड़े से आपको ओल्ड स्कूल लग सकते हैं, एज इन कि वो ओल्ड स्कूल रोमांस जो होता है, डिनर डेट्स, लॉन्ग ड्राइव्स, आई थिंक ये इस पर्सन की लव लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रोमांटिक। नंबर 6 की एनर्जी है, मास्टर नंबर 33, तो डेफिनेटली यहाँ पे वीनस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डेफिनेटली जब ये मुझे लगता है जब ये श्योर हो जाते हैं किसी के लिए तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग एंड मदरली, ठीक है। इसीलिए डोर टू रोमांस है। ये जब रोमांटिक है तो ये बहुत पैशनेट है एंड आई थिंक ये जब भी आपकी लाइफ में आएंगे एंड श्योर हो जाएंगे, ये आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब ये श्योर हो जाएंगे, ठीक है। जब ये श्योर हो जाएंगे कि आप इन्हें कहीं से भी मना ना करो, क्योंकि मुझे लगता है इनको श्योर होने में इससे टाइम लगता है क्योंकि इनको हार्ट ब्रेक से और रिजेक्शन से डर लगता है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो मेक श्योर, आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस दैट फायरवर्क्स विल गो, आई मीन हर जगह यू विल फील वेरी वेरी लाइवली, वेरी पैशनेट, वेरी रोमांटिक। ये बहुत ड्रामेटिक हो सकते हैं प्यार में ये पर्सन, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो वाली वाइब्स आ रही हैं। सर्विस ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा आपको सर्व करने वाले एंड आई थिंक बहुत समर्पित, बहुत डिवोटेड टुवर्ड्स देयर लव्ड वंस, ठीक है। तो ये बहुत बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है और स्टेबल पर्सन है, लॉयल पर्सन है। ऐसा नहीं कि आपके साथ हैं तो किसी और के साथ भी इनका शॉर्ट टर्म फ्लिंग हो जाए, नहीं। ये पर्सन जो है रोमांस के मामले में ट्रेडिशंस पे बहुत विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत रोमांटिक पर्सन है, बहुत पैशनेट पर्सन है और फिज़िकली भी बहुत पैशनेट हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। बिकॉज नेचुरली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत अर्थली साइंस हैं, राइट। एंड सैजिटेरियंस आर ऑल्सो वेरी वेरी लस्टफुल एंड बहुत बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, राइट। सो एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। जब एक बार ये डिसाइड कर लिए तो बहुत एक्सप्रेसिव हैं,
ठीक है। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ऑप्टिमिज्म। वाओ, आई थिंक दिस पर्सन इज़ नेचुरली वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जैसे मैंने कहा जुपिटेरियन है, सैजिटेरियस है, तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ऑप्टिमिस्टिक होती है कि हर जगह ऑप्टिमिज्म ढूंढते हैं, राइट। एंड हर जगह ब्राइटर पिक्चर पे ये देख रहे हैं, लक इज़ ऑन योर साइड एंड लुक एट द ब्राइटर पिक्चर। तो ये हर जगह ब्राइटर पिक्चर पे फोकस करने में यकीन रखते हैं ये पर्सन। तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, हैप्पी गो लकी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इनके ऑरा में आके आप खुद खुश महसूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको शायद से बहुत पॉजिटिव करने, ये बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान हैं, ठीक है। एंड मैंने क्या कहा था, इनफाइनाइट अबंडेंस, लक इज़ ऑन योर साइड। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत लकी है और ये खुद भी बहुत अबंडेंट है। हो सकता है बहुत ही अबंडेंट हाउस होल्ड से आते हैं, बहुत खाते पीते घराने से आते हैं शायद से, राइट। यू आर फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो भी काम कर रहे हैं और करते हैं, शायद से ये इनका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, जो भी ये पर्सन है। और ये बहुत अबंडेंट है। मैंने कहा ना, थोड़े से स्ट्रक्चर वाइज भी अबंडेंट हो सकते हैं, थोड़े फुल हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं पर्सन। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इनका लाइफ को जीने का तरीका बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। वो रोने वाला, सल्क करने वाला, कंप्लेन करने वाला और हमेशा कंजूसियत वाला वो एटीट्यूड नहीं है इस पर्सन का। तो मुझे लगता है ये अबंडेंट है और ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और इनका माइंडसेट बहुत अबंडेंट है, रिच माइंडसेट है। चाहे पैसे कम ही हो, लेकिन खर्चा करने में यकीन रखते हैं, लाइफ को अच्छी तरीके से किंग साइज़ जीना पसंद करते हैं। तो आई रियली लव दिस, लाइक दिस पर्सन। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग पर्सन हो सकते हैं जिनका भी आपके ऊपर क्रश है, ओके। एंड ऑल्सो ये आपकी लाइफ में जब भी आएंगे तो ये बहुत अबंडेंस लेके आएंगे। मेरे ख्याल से आपका लक जो है वो ब्राइट कर सकते हैं। इवन इफ अगर एज अ फ्रेंड भी ये आपके साथ एसोसिएट होते हैं, तो आई थिंक ये ना आपके लाइफ में होके आपको बहुत ज़्यादा पुश कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एंड लास्ट जो कार्ड है वो है कम टू द एज। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी ब्रेव एंड लॉयल, ऑल्सो एट द सेम टाइम डेयर डेविल, ठीक है। तो ये पर्सन रिस्की हो सकते हैं, मे बी हो सकता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह के बिजनेस या फिर कोई ऐसा काम हो जिसमें आपको ऐसा लगे कि हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो ये काम करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बहुत निडर हैं, बिल्कुल नहीं डरते ये, ठीक है। एंड ये जो कार्ड है नंबर 36, नंबर 9 की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। तो व्हेन इट कम्स टू देयर एटीट्यूड ऑफ लिविंग देयर लाइफ, तो ऑफकोर्स ये ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ब्राइट है, बहुत हैप्पी है, सनी है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाले पर्सन है, ठीक है। ये किसी का भी स्टैंड लेंगे, ये किसी को भी दुख में नहीं देख सकते। और किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा हो तो आई थिंक ये पर्सन स्टैंड लेते हैं हमेशा, ठीक है। और थोड़ी सी रिस्की लाइफस्टाइल हो सकती है इनकी, थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, रोमांस के मामले में नहीं, बट वैसे ये रिस्की हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। रिस्की इन द सेंस कि इनको पसंद है चैलेंजेस, इनको पसंद है कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको पसंद है कि अब नया एडवेंचर क्या है। ये एडवेंचरस पर्सन है, मैंने कहा ना सैजिटेरियस। तो इवन इफ अगर ये सैजिटेरियस नहीं भी है तो भी इनके अंदर सैजिटेरियस वाली एनर्जी है। ये थोड़े इनको नए एडवेंचर्स जो हैं उससे थ्रिल आता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, ये रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। और डेफिनेटली ये जब भी आएंगे तो ये ओपनली आपको बताएंगे, ठीक है। पर जब ये श्योर हो जाएंगे तब, राइट, फिर ये कभी भी पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है। आपका हाथ, आपका साथ छोड़ने वालों में से नहीं है, बीच में आपको साथ में लेके चलेंगे आगे, ठीक है। एंड बहुत डेयर डेविल है, बहुत ब्रेव है ये पर्सन। एंड आई थिंक प्यार करना भी उसी के बस की होता है आज के टाइम में जो ब्रेव हो। कावर्ड्स जो होते हैं वो कभी भी प्यार नहीं कर सकते, राइट। तो ये बहुत ब्रेव है। एंड आई थिंक ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जब आपकी लाइफ में आए और जब आपको बोलें तो डायरेक्टली शायद प्रपोज करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड मूव हो, आपको यकीन ना हो, आप शायद से घबरा जाएं एकदम से कि इन्होंने तो डायरेक्टली मुझे बोल दिया। बट आई थिंक ये पर्सन इसी तरह, ये बहुत पैशनेट पर्सन है, ठीक है। तो जब इनके मन में होता है तो वो छुपता नहीं है, छुपा नहीं पाते, राइट। लेकिन उस पॉइंट तक आते आते थोड़ा टाइम लगता है, स्लो है। लेकिन एक बार अगर श्योर हो गए देन डायरेक्टली आपके पास आएंगे, बहुत बोल्डली, बहुत ब्रेवली आपके पास आएंगे बता के, ठीक है। तो शायद से वो मोमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो सकता है,
आपको डर लग सकता है कि ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, बट देन यू हैव टू बिलीव इन दिस, ओके, बिकॉज दिस पर्सन कैन बी रियली रियली लकी फॉर यू, ओके। सो पाइल नंबर 1, आई होप आपको बहुत सारे क्लूज़ मिले होंगे एंड इंट्यूटिवली मुझे AVNP Q ये लेटर्स सुनाई दे रहे हैं, तो शायद से इनके साथ एसोसिएशन हो। नंबर 2, नंबर 14, 15, 6, 33, 3, 9 एंड 5, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब और प्लीज़ कम बैक टू मी, ठीक है। एंड मेरे वीडियोस देखिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए प्लीज़, सो दैट आप हमेशा नोटिफाइड रहें। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पायल 2, सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड योर ओन पायल। सो आपने ये कार्ड जो है द सन का कार्ड पिक किया है, ओके। सो इंट्यूटिवली ही एंड इमेजरी से ही मुझे महसूस हो रहा है, सबसे पहले तो ये मेजर आर्काना है, ठीक है। और टाइटल से आपने देख लिया होगा, ओपनिंग में भी मैंने बताया था कि वीडियो जो है इसमें हम आज जानेंगे कि आपके ऊपर किसका क्रश है, ओके, हु इज़ क्रशिंग ऑन यू, कौन आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, कौन है वो। तो सबसे पहले तो ये लियो हो सकते हैं ये पर्सन, राइट। एंड मेजर आर्कानाज हैं, 2 मेजर आर्कानाज हैं इस पाइल में। सो ये कोई मेजर रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, जिनका भी आपके ऊपर क्रश है। या तो ये आपके एक्स रहे हैं, या इनका आपके साथ कोई रिलेशनशिप रहा है पास में, या ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को पर्टिकुलरली आप एस्केप नहीं कर सकते। आई थिंक आप फ्यूचर में इस पर्सन के साथ ज़रूर एसोसिएट होंगे अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो, ठीक है। बट मुझे स्ट्रांगली लग रहा है पाइल नंबर 2 ऑलरेडी इस पर्सन को आप जानते हो, और शायद से आप पास में इनके साथ कनेक्टेड रहे हो किसी ना किसी तरीके से। तो शायद से मोस्टली जो लोग हैं वो अपने एक्स के लिए पाइल देख रहे हैं, ठीक है। या फिर ये फ्यूचर में आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शायद से कई लोगों के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, जिनका आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, ठीक है। ऑब्वियसली सिंस इनका आपके ऊपर क्रश है तो इसका मतलब है कि ये आपको जानते तो हैं ही, और आप भी इनको जानते हैं, ठीक है। अभी आपके दोस्त हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 किड्स। तो आई थिंक ये आपकी वो टिपिकल फ्रेंडशिप हो सकती है स्कूल वाली, जिसमें कहते हैं ना लड़का लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते। डेफिनेटली फ्रेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आई थिंक इन्होंने आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लिया था पहले ही, ठीक है, ये जो भी पर्सन है। तो आप अगर इनको नहीं पसंद करते हो तो इन केस अगर आप नहीं पसंद करते हो तो आई थिंक ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस, ठीक है। और इन्होंने फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही पहले कैच कर ली थी, ठीक है। इनको शायद से समझ आ गया था दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बी समवन मोर देन दैट, ठीक है। तो सन का कार्य तो मैंने कहा लियो है। एंड इनकी अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो ये बहुत एवरीथिंग सनी, वेरी हैप्पी, सनी, ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी ब्रेव। ऑल्सो स्ट्रेंथ है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के अंदर, ठीक है। एंड मे बी हो सकता है इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन हो सकता है, ठीक है, या फिर सन इनके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकता है, ठीक है। तो आत्मकारक हो सकता है, मत्यकारक हो सकता है, या फिर दारकारक भी हो सकता है इनका सन। मे बी यू आर दैट सन पर्सन इस पर्सन की लाइफ में, क्या पता है आप वो सनी पर्सन हैं, राइट। बट ये इन जनरल बहुत खिले हुए इंसान हैं, बहुत इनका कॉम्प्लेक्शन भी ऐसा हो सकता है, काफ़ी ग्लोई स्किन हो सकती है इनकी नेचुरली। मैंने बहुत सारे ज़्यादातर लियोज़ को देखा है तो उनकी बहुत ही ब्राइट पर्सनालिटी होती है, बहुत फ्लैम्बॉयंट होते हैं, बहुत शोई होते हैं, तो थोड़े से शो ऑफ भी हो सकते हैं पर्सन। एंड आई थिंक वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह के इंसान है कि जो लाइफ में ब्लूम करते रहेंगे हमेशा। और मे भी हो सकता है इन्होंने जर्नी बहुत छोटे से स्टार्ट करी हो, बहुत कम से स्टार्ट करी हो, लेकिन आज की डेट में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये बहुत स्पिरिचुअली ऑल्सो ये इंसान जो है बहुत ब्राइट है इनका ऑरा,
ठीक है। तो मुझे अभी से एक स्पिरिचुअल पाइल नज़र आ रही है यहाँ पे, एक स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत बहुत पायस हैं, प्योर हैं, इनोसेंट हैं। देख रहे हैं आप किड्स वाली एनर्जी यहाँ पे, तो ये बहुत बहुत इनोसेंट पर्सन है, ठीक है। और बहुत दिल से ऑपरेट करते हैं ये पर्सन। इनके मन में कोई छल कपट नहीं है, मैल नहीं है, और स्ट्रॉन्ग लियो है ये पर्सन, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, क्रिएटिव है, और इनकी जो थर्ड आई है वो काफ़ी हाइटन है, ओपन है। हार्ट चक्रा इनका काफ़ी ओपन है। सेक्रल चक्रा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ओपन, ठीक है। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लवर्स, राइट। ये भी मेजर आर्काना है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लविंग, केयरिंग एंड काइंड, ठीक है। और मुझे लगता है इन जनरल जो है ना, ऐसा नहीं कि लवर का मतलब है कि ये डेफिनेटली इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो भी पर्सन है ये, जिनके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ अभी। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसीलिए आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं हमेशा, एंड आप इनको बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है काफ़ी आपके जैसे दिखते भी होंगे, या आपकी जैसी पर्सनैलिटी होती है इनकी। आप काफ़ी आपस में शायद से मिरर करते हो एक दूसरे को, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे नंबर 6 की भी एनर्जी है यहाँ पे, राइट। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये इनका यूनिवर्सल लव स्प्रेड करने वाला नेचर है, ठीक है। यूनिवर्सली, मतलब ऐसे नहीं कि आपके साथ ही अच्छे हैं। इन जनरल आई थिंक ये पर्सन जो है ना, रेडिएट करते हैं प्यार, डिवोशन, अफेक्शन, एम्पथी, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म। तो एक होता है ना इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी, जो कि सिर्फ आपके लिए अच्छे नहीं है कि आपके साथ उनका कोई मतलब है इसलिए नहीं। आई थिंक ये सबके लिए, यू नो, एवरीबडी। आई थिंक इनको हर कोई अपना सोलमेट समझ लेता होगा इस पर्सन को। आई थिंक बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर वाले लोग भी इनसे बहुत ग्रेविटेट होते होंगे, क्योंकि इनका चार्म, इनका ऑरा, इनका मिस्टिसिज्म, यू नो, दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी लविंग, काइंड, केयरिंग, ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रेंथ है, ब्रेव है, और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इन पर्सन की, यू नो। एंड ऑल्सो ये मुझे लगता है कि थोड़े से फ्लर्टेशियस हो सकते हैं पर्सन, ओके। क्योंकि जनरली जो लियोज होते हैं उनको उनकी फ्रेंडलीनेस को मिस्टेक कर लिया जाता है विद फ्लर्टेशियसनेस, एंड आई थिंक इसलिए ये शायद से, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट है, बोल्ड है, ये एक्सप्रेसिव है, ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपाते नहीं हैं, इसलिए शायद से बहुत सारे लोग इनकी फ्रेंडलीनेस को फ्लर्टेशन समझ लेते होंगे कि ये फ्लर्टेशियस है। बट ये फ्लर्टेशियस नहीं है, ये एक्सप्रेसिव है, ये ब्यूटी को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ये ब्यूटी को अप्रिशिएट करने वाले हैं पर्सन। तो ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये आई थिंक ऑपोजिट जेंडर इसीलिए इनको पसंद करती है, क्योंकि डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं है, ठीक है। गुरूर है लेकिन वो हेल्दी प्राइड है, हेल्दी ईगो है। तो मुझे लगता है काफ़ी यू नो स्पिरिचुअली ये काफ़ी अपने आप पे बहुत काम कर चुके हैं पर्सन, ठीक है। सो लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यू नो ये बहुत ज़्यादा लव, काइंड, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारे यू नो ये सारे एसेंस हैं इनके अंदर, इतने सारे एसेंस हैं इनके अंदर, और इन सारे एसेंस को ये रेडिएट करते हैं ये पर्सन। सो दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो ये ग्लोइंग पर्सनालिटी है और इवॉल्विंग पर्सनालिटी है, राइट। और मैंने कहा जैसे कि, और ऑल्सो ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल कनेक्शंस में यकीन करते हैं। ये खुद एक स्पिरिचुअल सोलमेट चाहते हैं अपनी लाइफ में। शायद से इनको पता है कि स्पिरिचुअल सोलमेट्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपको इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज यू आर देयर अल्टीमेट डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। आई थिंक ये नॉर्थ नोड राहु ओरिएंटेड पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, ओके। ये गो गेटर है, ये पास्ट लाइफ में यू नो बिलीव रखते हैं, लेकिन क्योंकि जो नोड्स होते हैं ना मून के, वो हमारे पास्ट और फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करते हैं, राइट। काफ़ी कार्मिक नोड्स हैं ये, इन द सेंस कि हमारी लाइफ में हमारा कार्मिक बैगेज क्या है वो हमारा नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड डिसाइड करता है। पास्ट में हम क्या थे, तो जनरली जो हम पास्ट में होते हैं उसका उलट हम इस जन्म में होते हैं, राइट। या फिर हमारी सोल किसी और डायरेक्शन में भाग रही होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम उस चीज़ को जी चुके हैं ना। तो साउथ नोड हो गया हमारा पास्ट लाइफ और नॉर्थ नोड हो गया हमारा फ्यूचर लाइफ। तो ये फ्यूचरिस्टिक पर्सन है,
राइट। इनको अपना शायद से पास्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। एंड मे बी आपका सिनेस्ट्री बैठ रही होगी चार्ट में, या तो आपका वीनस इनके राहु के साथ कंजंक्ट करता है, या फिर आपका मून इनके राहु के साथ कंजंक्ट करता है। आई थिंक हिज राहु, और इस बात को समझिए, जो राहु है ना वो सीख करता है, राहु भागता है। राहु मतलब चेजिंग, राहु मतलब चेज कर रहा है वो, ठीक है। तो किसी का राहु जब आपकी तरफ, मतलब अगर आपका मून, लेट्स से अगर आपका मून लियो में है और अगर किसी का राहु लियो में है, तो दैट मीन्स कि उसकी सोल आपके मून की तरफ भाग रही है। क्यों? क्योंकि राहु लियो बनना चाह रहा है। राहु की डायरेक्शन क्या है? वो लियो है। अगर राहु लियो में है तो नेचुरली साउथ नोड जो है केतु किस में हो गया? एक्वेरियस में, राइट। तो एक्वेरियस मतलब वो उसने पीछे छोड़ दिया, वो पास्ट लाइफ में एक्वेरियस था। अब उसकी इस लाइफ टाइम में उसकी सोल लियो बनना चाह रही है। क्यों? क्योंकि उसका राहु जो है वो लियो में है। और अगर आपका मून लियो में है तो समझिए कितनी ज़बरदस्त सिनेस्ट्री बैठ गई। और अगर आपका वीनस लियो में है तो इट्स लाइक आप जैसे एक फ्लेम है और वो मौत है, और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेस्ट्री। आई थिंक ये ज़बरदस्त कनेक्शन हो सकता है, ज़बरदस्त केमिस्ट्री, ज़बरदस्त अट्रैक्शन और ज़बरदस्त पैशन। एंड आई थिंक आप इनके एनर्जेटिक ऑरा को एस्केप नहीं कर पाएंगे, ये खुद नहीं कर पा रहे हैं एस्केप। ये दोनों तरफ से आने वाला रिलेशनशिप है। इट्स लाइक दैट वर्ल्ड विंड रोमांस। बट ये बहुत आसानी से ख़त्म नहीं होगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेस्ट्री दिख रही है दोनों के बीच में। सो ये डेफिनेटली ये राहु ओरिएंटेड पर्सन है, एंड इनका राहु जो है वो आपकी तरफ इनको पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर रहने वाले इंसान है। ये नए एडवेंचर्स, न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, हर चीज़ नई को सीख करने, नएपन को, नॉवल, न्यूनेस, इसको सीख करने वाले इंसान है ये, राइट। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। नंबर 8 की यहाँ पे एनर्जी है, राइट। ये पर्सन जो है ना ये गो गेटर है, ठीक है। गो गेटर है ये पर्सन। और ये पर्सन जो है, मैंने कहा ना, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। मुझे लगता है कि काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड आइडियाज़ हो सकते हैं, काफ़ी रिवोल्यूशनरी जैसी पर्सनालिटी है इनकी। मैजिशियन एंड द मिरर है, इनका चार्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 2 दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी चार्मिंग पर्सन, वेरी सोशल, काफ़ी सोशल हो सकते हैं ये पर्सन। राहु की एनर्जी है तो राहु में सब कुछ कलयुग वाले एलिमेंट सारे आ जाते हैं, राइट। तो मुझे लगता है इनके अंदर एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस है ऑफ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ ओकल्टिक पावर्स हो सकती हैं इस पर्सन के अंदर, या फिर ये तो साइकिक पावर्स भी हो सकती हैं, गिफ्टेड हो सकते हैं पर्सन, राइट। तो इनको मुझे लगता है कि इनको इंट्यूशंस आते हैं स्ट्रॉन्ग, ये जो भी पर्सन है, राइट। और ये इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक इंट्यूटिव कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, राइट। तो ये पर्सन जो है ना, जैसे मैजिशियन होता है ना, मैजिशियन, सम पीपल आर लाइक मैजिशियंस, उनके चार्म में आप फंसते जाओगे, आप एस्केप नहीं कर सकते। ये बहुत चार्मिंग पर्सन, आई थिंक काफ़ी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं पर्सन, ओके। सो थोड़ा सा इनका जो शैडो एस्पेक्ट है वो ये हो सकता है कि मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। जैसे जादूगर होता है ना, हमें वही दिखता है जो जादूगर दिखाना चाहता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से हाइड कर लेते हैं अपने इमोशंस को, राइट। ये आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं और आप वो देख लेते हैं। आपको जो लगेगा कि ये पर्सन जो है वो शायद से उससे अलग हो सकते हैं पर्सन। ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं पर्सन, ओके। एंड राहु की जो रूलरशिप है वो एक्वेरियस में है, तो एक्वेरियस भी हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं पर्सन, और काफ़ी टेक्नोलॉजी में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। तो इंजीनियर, कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में हो सकते हैं पर्सन, राइट। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है अकल्ट में भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, और इस तरह के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, जो कि इस दुनिया के लिए बहुत टैबू टॉपिक्स हैं, राइट। एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है आसानी से इन सारी करियर्स को। तो आई थिंक ऐसा कुछ कर रहे हैं लाइफ में जो कि बहुत ही नया है। आई थिंक आपको बहुत शायद से ताज्जुब हो सकता है कि वाओ, दिस पर्सन इज़ सो डिफरेंट। ये आपसे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। बट मुझे लग रहा है इंजीनियर या फिर
आरजे या फिर वीजे या फिर एक्टर, मॉडल, कुछ या म्यूजिशियन, ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आपको यकीन सा ना आए। ओके, बट डेफिनेटली ये मैजिशियन है एंड द मिरर है। तो ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत पावरफुल पर्सन है, क्योंकि मुझे लगता है ना जो इंसान चार्मिंग है, जो इंसान बोल के किसी को चार्म कर सकते हैं, वो इंसान बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो किसी को भी अपने मुट्ठी में कर सकता है, बस में कर सकता है। या फिर इस पर्सन के अंदर ऐसी दैवीय शक्ति हैं, ऐसी अकल्टिक पावर्स हैं कि लोग इनके पास चल के आते हैं, राइट? क्योंकि ये ऐसे दिख सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ये थोड़े मिस्टीरियस, ओकल्टिक, डार्क, थोड़े तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले, राइट? इस तरह से हो सकते हैं पर्सन। तो इनकी ना बहुत दो एक्सट्रीम साइड्स हैं। एक साइड ऐसी है जो कि बहुत ब्राइट, सनी, लविंग, केयरिंग, काइंड, एंड आई थिंक वो भी उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। बट एक दूसरा जो पार्ट है वो बहुत, आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल। मैं कुछ भी बोलूँ इनके लिए, बट ये पर्सन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये पर्सन, राइट? एज अ पर्सन ही इज़ वेरी पावरफुल। सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है चाइल्ड। ओके, सो आई थिंक या तो इनको चाइल्ड बहुत पसंद है, या फिर इनके चाइल्ड हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, इनका कोई ऑलरेडी चाइल्ड हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर ये पर्सन जो है इनको चाइल्ड बहुत पसंद है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, या फिर इनका खुद का मन बहुत चाइल्डिश हो सकता है, राइट? रियल में आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, ठीक है? तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि सन की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये अपने इनर चाइल्ड से बहुत कनेक्टेड है ये पर्सन। इनको गाना बजाना, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, आई थिंक इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? एंड मन से दिस पर्सन इज़ इनोसेंट। ये कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये बात तो श्योर है। मतलब पावरफुल है, चार्म है, इनको पता है इनकी पावर क्या है, बट ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। उनकी तरह नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, वो कल्ट लीडर बन सकते हैं क्योंकि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। कई लोगों की कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है कि वो बात को ऐसे बोलते हैं कि आप कन्विंस हो जाए उनसे, राइट? बट एट द सेम टाइम वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करते। ये वो इंसान है, मिसयूज़ नहीं करेंगे, राइट? एंड ऑल्सो आई थिंक यू विल हैव अ चाइल्ड विद दिस पर्सन। आई एम really feeling this, okay? So the universe will bless you with a child. And a message in a bottle. And last card है oracle cards. Woo! Pile number 2. मैंने आपको क्या कहा था? This person has some real occultic powers, right? So definitely ये person अब आपके सामने है oracle cards. या तो इनको बहुत इंटरेस्ट है खुद भी, आपको तो है ही, बट आपको हैरानी होगी कि इस पर्सन को भी है। शायद से ये रिवील नहीं करते, आपको पता नहीं होगा, बट ये बहुत यकीन करते हैं। शायद से ये भी वीडियोस देखते होंगे टैरो कार्ड्स की, या फिर अगर नहीं भी देखते तो आई थिंक या तो ये खुद भी प्रैक्टिस करते हैं टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, राइट? ये अपनी लाइफ की गाइडेंस लेने के लिए शायद से डिविनेशन का इस्तेमाल करते होंगे पर्सन, या इनका ये प्रोफेशन है। मैंने आपको क्या कहा था कि इनका प्रोफेशन हो सकता है। तो आई एम वेरी श्योर, पॉइंट नंबर 2, इनका कोई ना कोई 100% कनेक्शन है विद टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, ओरेकल कार्ड्स, डिविनेशन के साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन है। ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन है वैसे अदरवाइज, राइट? तो इनको अगर आप खुद इनको बोलेंगे ना कि आप डू यू नो अबाउट टैरो कार्ड्स, और आप इनको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इनको खुद कितनी नॉलेज है। ये पर्सन अबंडेंट है विद नॉलेज, एंड शायद आपको यकीन ना आए कि ये खुद टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, बहुत अच्छे, खुद इनके पास बहुत सारे आंसर्स हैं लोगों के, राइट? सो यू आर एबल टू डिसर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। आई एम वेरी स्ट्रांगली फीलिंग कि या तो आज, अभी, या फिर कभी फ्यूचर में ये टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स ज़रूर से इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में। एंड आई एम वेरी श्योर कि प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं ये पर्सन। गिफ्टेड है ये पर्सन, नेचुरल ओकल्टिस्ट हैं ये, ठीक है? तो इनके अंदर ये ओकल्ट जो पावर है ये कहीं से नहीं आती है, नेचुरली ये है इनकी। ऑल्सो अ मैसेज इन अ बॉटल। तो ये पर्सन जो है ना, मैसेजेस, साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सिंबल, मुझे तो लगता है दिस पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। नॉट माई कम्युनिटी दो, बट इस कम्युनिटी का हिस्सा है ऑलरेडी, स्पिरिचुअलिटी का। तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल। तो
आपको जान के हैरानी होगी, आप शायद इसीलिए इनको अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि ये खुद भी उसी फ्रीक्वेंसी में है। जैसे आप यकीन करती हैं ना स्पिरिचुअल सोलमेट्स में, ट्विन फ्लेम्स में, कार्मिक सोलमेट्स में, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ में, नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ में 1111, 444। आई थिंक ये पर्सन भी स्पिरिचुअल जर्नी में है एंड इनकी जो ये जर्नी है वो राहु जो है इनको इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जा रहा है। इनका लाइफ का मकसद हो सकता है शायद से ओरेकल कार्ड्स या फिर टैरो कार्ड्स या फिर पेंडुलम डाउजिंग और बहुत सारे डिविनेशन के टूल्स हैं, राइट। तो मे बी ये हेल्प कर सकते हैं लोगों की इसके थ्रू, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर दैट मैटर इवन आई फील दैट आई एम पावरफुल, क्योंकि मेरी वीडियोस देख के आप मेरी बातें सुन के शायद से कुछ लोग जो हैं वो बहुत रैशनली चलते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जिनको अच्छा भी लगता होगा, जिनके साथ ये बातें रेजोनेट करती होंगी, जिनको शायद से वो आंसर्स मिल रहे होंगे जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं, राइट। एक क्लैरिटी मिल रही होगी शायद से, या मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू। आई थिंक ये इसीलिए मैं इस प्रैक्टिस को बहुत डिवाइन और बहुत स्पिरिचुअल और बहुत पावरफुल मानती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली अब बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है, उससे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, बिकॉज आई थिंक मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स नॉट किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना कि टैरो कार्ड रीडर है, शायद से उसकी लाइवलीहुड वैसे चल रही हो, क्योंकि हमें ये सर्विस ओरिएंटेड काम ही तो है, दैट वी आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस, बट इट्स अ वेरी वेरी नोबल वर्क एंड इट्स वेरी वेरी डिवाइन। हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें इंट्यूशंस चाहिए, किसी का बैलेंस ऑफ माइंड जो है वो होना ज़रूरी है। जो इंसान टैरो कार्ड रीडर है, ओरेकल कार्ड रीडर है, उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होना ज़रूरी है लाइफ में। और ये टैरो कार्ड एंड ओरेकल कार्ड्स ये सडनली आपकी लाइफ में आएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपका यही पाथ है, पाइल नंबर 2, अगर आपका ये पाथ है या आपके पर्सन का ये पाथ है, तो ये सडनली आता है लाइफ में, प्लान करके नहीं होता है। ये मेरी लाइफ में भी सडनली हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये अपने चार्म से, अपने ऑरा से, अपनी बातों से लोगों को आंसर्स दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकते हैं, उन्हें काउंसल कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काउंसलर भी हो सकते हैं, गाइड भी हो सकते हैं बहुत अच्छे, और ये मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं ये पर्सन, थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया से, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस का एक्सचेंज दिख रहा है मुझे। तो आई थिंक स्टार्टिंग में आप दोनों का बहुत मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड नंबर 6 की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो नंबर 6, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 6 2 बार आया है, तो वीनस भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, आप दोनों के बीच में बहुत लव एंड अट्रैक्शन है। तो आई थिंक एक पर्सन बहुत मार्शियन है, दूसरा पर्सन बहुत वीनस रूल्ड है, या फिर सन और वीनस का यहाँ पे तगड़ा कोई सिनेस्ट्री है, ठीक है। तो ये पर्सन ना ये अपने आंसर्स को पता है कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे बर्ड्स के फेदर्स हो गए, बर्ड का फेदर हो गया, या फिर कोई उनको साइन मिल गया, सिंक्रोनिसिटी, डाउनलोड्स, ड्रीम्स, इनको ऐसे भी इनको कम्युनिकेशन आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आते हैं। तो ये इंसान जो है ये अपने इंट्यूशंस पे बहुत यकीन करते हैं, ये अपने इंट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये पर्सन, दिस पर्सन विल नेवर गो अगेंस्ट हिज इंट्यूशंस, राइट। सो ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। आई थिंक इनको सारे आंसर्स मिल जाते हैं इनके, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर भी हैं। पाइल नंबर 2, ये आपको अगर इन्होंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया ना, लेट मी टेल यू, ये आपको लाइफ से कहीं जाने नहीं देंगे। एनर्जेटिकली ऑल्सो आप इनको एस्केप कर ही नहीं पाओगे, आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ये इतने पावरफुल पर्सन है। तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा बच के रहना है, बिकॉज किसी पावरफुल पर्सन के नज़रों में अगर आप आ गए तो वो इंसान जो है आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर वैसे मुझे यहाँ से कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं आपको क्लियरली बताती। बट डेफिनेटली क्योंकि मिस्टिकल पर्सन है, ओकल्टिस्ट हैं, तो पावर तो है इनके हाथ में, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल द वाइल, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो
मुझे कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा। मेरी वीडियोज़ अब थोड़ी थोड़ी लेंदी हो रही हैं क्योंकि मैं हर एक कार्ड को डीप डेप्थ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप दैट आप अप्रिसिएट करेंगे इस फैक्ट को। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए वो पेड फोरम है, फ्री नहीं है, ओके। एंड मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ आई विल ऑलवेज से थैंक यू। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने किंग ऑफ कप्स को अपने लिए पिक किया, ओके। सो राइट अवे आज क्योंकि मैंने इंट्रो में बताया था दैट हम आज उस पर्सन को डिस्कस करेंगे जिनका क्रश आपके ऊपर है, जो आपको बेहद पसंद करते हैं, ओके। एंड मे बी आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये कौन है वो पर्सन, ओके। सो ज़ोडिएक वाइज अगर मैं बताऊँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं पर्सन, ओके। तो डेफिनेटली ये आई थिंक क्योंकि 2 किंग्स हैं एंड डेक में 2 किंग का आना मतलब ये बहुत ही मैच्योर है, आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, ठीक है। अगर यहाँ पे पेज होते या यहाँ पे प्रिंस होता, प्रिंस वाला कार्ड होता, राइट, नाइट वाला कार्ड होता, तो मैं आपको कहती कि ये आपके एज ग्रुप के हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बड़े हैं और या फिर आपसे मैच्योर हैं, ठीक है। ऑल्सो ये पर्सन 2 किंग्स हैं, तो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग श्योरिटी दे रहे हैं कि ये पर्सन बहुत इवॉल्व है, बहुत मैच्योर है, बहुत एक्सप्रेसिव है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है ये पर्सन, पाइल नंबर 3। तो इन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, ज़्यादा ये एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा नॉलेज होल्डर है। कह रही हूँ ना, आपसे बड़े हो सकते हैं, तो हो सकता है क्वालिफिकेशन वाइज भी आपसे ज़्यादा रिच हो एंड मे बी आपसे ज़्यादा स्टेबल हो लाइफ में, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको इनके साथ आपको वैसी वाली फीलिंग आ सकती है, फादरली फीलिंग आ सकती है। किंग ऑफ कप्स मतलब केयर, डिवोशन, डेडिकेशन, लॉयल्टी एंड ऑल्सो अ इंट्यूटिव कनेक्ट। तो इंस्टेंटली मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है ये आपको फादरली वाइब्स दे सकते हैं। तो इनको देख के आपको आपकी फादर की याद आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप इनको बताएं दैट यू जस्ट लाइक माई फादर। अब आप अपने फादर को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, डजेंट मैटर, बट योर फादर इज़ अ फादर फॉर अ रीज़न, राइट। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको पैदा किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने आपको रेज़ किया, मेहनत तो की है आपके ऊपर, केयर तो की है आपकी, आपके नखरे तो उठाए हैं, राइट, और आपके शौक़ भी पूरे करें, राइट। सो से थैंक्स टू योर फादर। बट ये पर्सन भी जो है आपको स्ट्रॉन्ग फादरली फिगर लग सकते हैं। तो आपका इनके साथ एक पेरेंट चाइल्ड जैसा डायनामिक हो सकता है ऑलरेडी, बिकॉज ही इज़ अ किंग। ये मैच्योर है, ये किंग तक ये किंग के ओहदे तक पहुंच चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, लाइफ में इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स देख चुके हैं, सीज़न देख चुके हैं। आपसे मुझे लगता है ये 5-6 साल बड़े हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या फिर 4-5 साल मुझे लग रहा है ये आपसे बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं ये। और अगर नहीं भी हैं तो भी आई थिंक मैच्योरिटी लेवल वाइज भी आई थिंक ये पर्सन आपसे 4-5 साल, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपसे बड़े ही हैं। अगर आपके साथ के भी हैं तो भी ये बिहेव ही ऐसा करेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। मैं अगर ये बोलूँ काइंड, कंपैशनेट, केयरिंग तो गलत नहीं होगा, बट उसके साथ साथ अगर एक वर्ड जो है इनको डिस्क्राइब कर सकता है वो है प्रोटेक्टिवनेस। दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी पॉजेसिव ऑल्सो, ठीक है। और ये बहुत इंट्यूटिव किंग है, बहुत इंट्यूटिव किंग है। दिस किंग इज़ वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, वेरी प्रिटी लुकिंग, राइट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो डेफिनेटली एक वाटरी एलिमेंट है, एक फ्लूइडिटी है इनके अंदर। मुझे लगता है कि जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होते हैं ना, तो वो अर्थली साइंस हैं, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होती है। अगर वो पतले हैं तो वो पतले ही रहेंगे, वो अगर मोटे हैं तो वो मोटे ही हो जाएंगे, है ना। मतलब फ़ैट है तो फ़ैट ही रहेंगे, तो उनके अंदर मतलब एक स्टेबिलिटी होती है हर एंगल से। कप्स जो है ना वो बहुत फ्लूइडिटी को बताते हैं कि ये पर्सन जो है ना किसी भी शेप एंड फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो आज अगर इनको आप देखें, ये मून रूल्ड हो सकते हैं पर्सन, राइट। तो नेचुरली जब
कोई इंसान मून से रूल होता है तो कहते हैं कि उनके अंदर इमोशनल ट्रिगर्स बहुत होते हैं, तो बॉडी में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बहुत होता है, कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का, राइट। तो उसमें क्या होता है कि इंसान जो है उसका बॉडी का शेप जो है बदलता रहता है। आई थिंक ये पर्सन थोड़े से मैच्योर है, वाइज है, डिप्रेशन प्रोन भी हो सकते हैं ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, आज आपको अगर किसी शेप में दिखेंगे तो फिर आज से 1-2 महीने बाद डिफरेंट दिखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट। तो एक नेचुरल एबिलिटी है इनके अंदर चेंज होने की, इवॉल्व होते रहने की। वाटर है ना, किसी भी शेप में, किसी भी वेसल में जाएगा उसी का शेप ले लेगा। ऑल्सो वेरी वेरी एडजस्टिंग, नॉट अ स्टबन पर्सन लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फॉर दैट मैटर फायर साइंस आर ऑल्सो वेरी स्टबन, है ना। बट ये पर्सन जो है बहुत बहुत फ्लूइड है एंड वेरी इंट्यूटिव, वेरी केयरिंग, कंपैशनेट, इंट्यूटिव, ठीक है। तो ये बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं ये, एंड बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस मेक्स दिस पर्सन अ वेरी वेरी स्टबन पर्सन, ओके, वेरी स्टबन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी भी ऐड हो गई। एक तो ये बहुत क्रिएटिव है ये पर्सन, मुझे लगता है ये किसी ये कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, एज एन पेंटर, गुड ड्रामेटिस्ट, गुड डांसर, गुड आर्टिस्ट, गुड सिंगर, गुड म्यूजिशियन, कोई ये कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हाथ का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है ना, तो मे बी हो सकता है कोई स्ट्रिंग वाला या फ्लूट बजाते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर गिटार बजाते हो बहुत अच्छा, यूकुलेले बजाते हो, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए शायद से ये ड्रिंक भी करते होंगे, ओके। सो ये पर्सन जो है ये मुझे लगता है फ्लूइड्स की बहुत शौकीन है, पानी के या शरबत या ड्रिंक्स या कॉकटेल्स, मॉकटेल्स। आई थिंक खाने से भी ज़्यादा इनका ध्यान रहता है पीने में। तो पीने का मतलब ये नहीं होता है कि अल्कोहल, बट आई थिंक शायद से ये पीते भी हों, ओकेजनली ड्रिंक भी करते हो ये पर्सन, ये भी क्लू हो सकता है आपके लिए। बट ये किंग जो है बहुत पैशनेट है, बहुत लस्टी भी है, लस्टफुल भी है, ओके। सो आई थिंक बहुत रोमांटिक पर्सन है ये, क्रेजीली रोमांटिक एंड क्रेजी इमेजिनेशन जिसकी हो। तो वो इमेजिनेशन का इस्तेमाल जो इंसान करता हो अपनी क्रिएटिविटी, तो इनका कोई भी काम ऐसा हो सकता है कि क्रिएटिव है। डजेंट मैटर इफ़ ही इज़ अ लॉयर, डजेंट मैटर इफ़ ही इज़ एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, बहुत मोनोटनस जॉब में हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन ये इंसान बहुत क्रिएटिव है। एंड ऑल्सो वेरी वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम, एज एन बहुत लोगों की निगाहें हो सकती हैं इस पर्सन पे, क्योंकि ये टिपिकल वो पर्सन हो सकते हैं जो कि हैंडसम बैचलर, राइट, द मोस्ट हैंडसम बैचलर वाला टाइटल। एंड गॉड नोज वाई ही इज स्टिल सिंगल, मे बी ही इज सिंगल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपका वेट कर रहे हैं। बट आई थिंक दिस किंग इज़ रियली वेरी वेरी मैच्योर, वेरी वेरी फाइन आर्टिस्ट, अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। तो ये कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, या फिर इनको अपना काम करने का तरीका इनका बहुत क्रिएटिव है, इनके अंदर क्रिएटिविटी फ्लो करती है नेचुरली, और बहुत इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं। आई थिंक ये क्योंकि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नहीं है ना, और लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी यहाँ पे एनर्जी इतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो होते हैं वो थोड़े एरी होते हैं, फ्लोटेशियस होते हैं, जल्दी फास्ट मूव करते हैं। ये किंग जो है ना, ये अपना थोड़ा टाइम लेता है, इतना टाइम नहीं जितना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लेते हैं, उतना नहीं। बट ये जो किंग है ये अपना स्वीट टाइम लेता है थोड़ा सा, क्योंकि इंट्यूटिव है, इमोशनल है, इमोशन से चलता है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, कंपैशनेट है। इनको शायद डॉग्स भी बहुत पसंद हो सकते हैं इन पर्सन को, ठीक है। और इनके थोड़े से बाल लंबे हो सकते हैं, हल्की हल्की स्टबल हो सकती है इनकी, बट अ गुड हाइट वाइज ये पर्सन अच्छे हो सकते हैं, काफ़ी सारे, ठीक है। जनरली फायर साइंस आर टॉल, तो ये थोड़े टॉल ही हो सकता है ऑन द टॉलर साइड, बट वेरी एक्सप्रेसिव एंड थोड़े से फ्लर्टेशियस लगेंगे आपको थोड़े फ्लर्टेशियस लगेंगे। ये वैसे किंग नहीं है कि अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। आई थिंक बहुत रोमांटिक है ना, तो शेर व शायरियाँ, पोएम्स, राइटिंग, कुछ इनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है कि एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को बहुत अच्छे से क्रिएटिवली, राइट। सो ये किंग मुझे तो बहुत पसंद है, ये किंग
ये जो मिल के जो एक किंग बन रहा है, ये जो आपस में जो एक मैश हो रहा है एनर्जीज़ का, यहाँ पे वाटर और फायर का जो मैश हो रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। एक ड्रीम पार्टनर हो सकते हैं ये किसी के भी। एक्सप्रेसिव है ना, क्योंकि जनरली किसी को भी मतलब आई डोंट नो, आई मीन मुझे तो एक्सप्रेसिव लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो एक्सप्रेस कर पाएँ अपने आप को। मन में रखने वाले लोग जो होते हैं वो आई डोंट नो, आई मीन आई फाइंड देम वेरी वेरी बोरिंग। बट जो एक्सप्रेस कर पाए, आई थिंक दे आर द रियल डील्स, है ना। तो ये वो इंसान है। एंड अगेन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। मुझे लगता है कि ये थोड़े से थोड़े से ऑन द कॉन्ट्री, जैसे मैंने अभी बोला कि ये बहुत एक्सप्रेसिव है। आई थिंक ये अपनी पहले की लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहे होंगे शायद। तो ये क्लू हो सकता है आपके लिए कि पहले की लाइफ एज इनकी पहले का जो पहला पार्ट था इनकी लाइफ का, वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़े से ये हिडन रहे हों, एस्केपिस्ट पर्सनालिटी रही हो, मिस्टीरियस, ऑल्सो थोड़े थोड़े सेल्फ एस्टीम जिसकी कम होती है, राइट। इन्होंने अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम किया है पाइल नंबर 3, इसीलिए एक किंग बने हैं। इनकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी हुई है, वरना लोग जो है वो 40-60s में तक आने पे भी वो नाइट ही रह जाते हैं या पेज रह जाते हैं, एज एन इमेच्योर रहते हैं। बट इन्होंने बहुत मेच्योरिटी दिखाई है। क्यों? क्योंकि आई थिंक फॉर्मेटिव ईयर्स में आई थिंक इनका पास्ट जो है वो ट्रबलसम रहा होगा। पास्ट में कुछ ऐसी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जिन्होंने इन्हें बहुत नेगेटिव कर दिया था। एंड ये बहुत शेल में चले गए थे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया था। इन्होंने अपने आप को उस शेल से बाहर निकाला है, नेगेटिविटी वाले जोन से, ठीक है। और इन्होंने अपने पे बहुत काम किया है इस पर्सन ने। तो पहले ये स्कॉर्पियो, जैसे वो हिडन स्कॉर्पियो होते हैं ना, मिस्टीरियस, मिस्टिक और बहुत ही सीक्रेटिव, उस तरह के स्कॉर्पियो रहे हैं पास में। बट अब ये एक्सप्रेसिव हो गए, अभी किंग बन चुके हैं ना, मैच्योरिटी के लेवल पे ये हाईएस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब शायद से ये लियो बनने की तरफ है। पहले ये बहुत स्कॉर्पियो, हिडन, इल्यूजन, मास्क पहन के रखना, हमेशा इल्यूजन में रहना, राइट। ये मतलब अपने आप को ना एक्सप्रेस कर पाना, अपने आप को ना दिखा पाना, और कॉन्फिडेंस ही ना होना उस चीज़ का, सबसे बड़ी बात। टैलेंट्स बहुत हैं, बहुत क्रिएटिव है, बट छुपी हुई है वो कला कहीं। क्यों? क्योंकि यकीन नहीं खुद पे। तो ये पर्सनालिटी इनकी पास में रही होगी। पर इन्होंने अपने फियर्स पे बहुत काम किया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। इन्होंने बहुत काम किया है अपनी पर्सनालिटी पे। इनके डर थे ये, उनको लगता था कि इन्हें लोग जज करेंगे, इसीलिए ये किंग बने हैं। आई रियली लाइक दिस पर्सन। ऑल्सो नेक्स्ट कार्ड है नंबर 5 का, केयरिंग कनेक्शन, मर्क्यूरियल कार्ड है ये। आई थिंक ये जो पर्सन है ये सबको जोड़ने वाले पर्सन है, बांध के रखने वाले पर्सन है। तो आई थिंक ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में शायद या तो इनका कोई ब्रेकअप हुआ है मेजर, इनका कोई रिलेशनशिप रहा होगा, ये बताएंगे आपको। इनका कोई मेजर रिलेशनशिप था जिसमें ये बहुत इन्वेस्टेड थे, बट आई थिंक समबडी लेफ्ट हिम फॉर समवन एल्स, ठीक है। तो तब से शायद से ये बहुत डर गए रहे होंगे, ऐसा हुआ होगा। तो एक मेजर रिलेशनशिप थी इनकी लाइफ में जिसने इनको बिल्कुल चेंज करके रख दिया। एंड अदर देन दैट, ये कार्ड मुझे बताता है नंबर 5 की यहाँ एनर्जी है। तो आई थिंक ये बहुत कम्युनिकेटिव हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। एज इन की सबके साथ कम्युनिकेट करना, रिश्तेदारों को जोड़ के रखना, फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो 11th जो हाउस है इनका बहुत एक्टिव हो सकता है, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके, केयरिंग फ्रेंड्स हो सकते हैं। एंड ऑल इन ऑल मैं कहूँगी ये खुद भी बहुत केयरिंग पर्सन है, सबकी केयर करते हैं, छोटे बड़े, भाई बहन, दोस्त यार, सबकी केयर करते हैं। ये बहुत केयरिंग पर्सन, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। तो ये सबको जोड़ने वाले पर्सन है। और इनकी लाइफ में आई थिंक ये खुद बहुत केयर करते हैं लोगों की। एंड सबके साथ कम्युनिकेट करते हैं, सबके साथ अपडेटेड रखते हैं, रहते हैं। एज एन ऐसे नहीं कि आज बात हुई है तो फिर अब 10 साल बाद किसी रिश्तेदार से बात नहीं, इस सब को जोड़ के रखने वाले फैमिली पर्सन है ये। और इनकी भी बहुत केयर करते हैं लोग, ठीक है। तो इनकी बहुत सारे अच्छे रिलेशन्स हो सकते हैं लोग के साथ। आई थिंक ये रिलेशन कमाने में बहुत यकीन करते हैं, बनाने में बहुत यकीन करते हैं, अच्छे रिलेशन्स, ठीक है। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फेथ।
आई थिंक इनके लिए इनका फेथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइल नंबर 3, तो ऐसा भी हो सकता है शायद से इनटू रिलेटेड फेथ से हो, किसी और फेथ से हो, एज इन आप हिंदू हैं तो ये मुस्लिम है, आप हिंदू हैं तो ये सिख हैं, कोई ऐसा फेथ डिफरेंस हो सकता है। जैन हो सकते हैं या मुस्लिम हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट फेथ के हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 के। नहीं तो एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंट कल्चर वाली वाइब आ रही है कि आपका कल्चर इनसे थोड़ा अलग हो सकता है, एज इन कि आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़े इनके साथ, ठीक है, क्योंकि ये अपने फेथ पे बहुत यकीन करते हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज़ अ वेरी फेथ ओरिएंटेड पर्सन, रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं काफ़ी, ठीक है, स्पिरिचुअल से भी ज़्यादा मुझे ये रिलीजियस नज़र आ रहे हैं। तो इनके लिए इनका धर्म, इनका फेथ बहुत मायने रखता है। तो आप हो सकता है थोड़ा जल्दी ऑफेंड हो जाते हो फेथ के मामले में, ठीक है, क्योंकि इनके लिए इनका फेथ बहुत ज़रूरी है। और ऑल्सो अगर इसको हम धर्म के एस्पेक्ट से कंपेयर ना करें तो आई थिंक ये पर्सन जो है जनरली बहुत फेथ करते हैं, हर चीज़ में जल्दी फेथ कर लेते हैं। यू नो, एक वैसा नेचर है इनका कि जल्दी यकीन कर लेना, जल्दी फेथ कर लेना, छल कपट नहीं बहुत ज़्यादा, राइट। तो ये पर्सन जो है इनोसेंट हो सकते हैं, इनोसेंट काइंड्स, बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो नहीं है, मतलब किसी के साथ भी बात करेंगे तो दोस्त बना लेंगे, दोस्त बन जाएंगे जल्दी। बट फिर वही है ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है वो उनको बाद में एक्सपीरियंस से पता लगता है, ठीक है। बट इनका पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि ये लोगों को अपना बना लेते हैं और लोग भी इनसे बात करना चाहते हैं। जनरली लोग इनको चीट नहीं करते हैं, इसीलिए ये जल्दी फेथ भी कर लेते हैं लोगों पे। वो कहते हैं ना कि जिनका बहुत बार धोखा जिनके साथ हुआ हो, जिनका ट्रस्ट बहुत बार टूटा हो, उनको फेथ करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन इनको नहीं आती। इनके साथ नॉर्मली मतलब लोगों ने अच्छा ही एटीट्यूड रखा होगा, ठीक है। सो जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स है, मैंने क्या कहा था, राइटिंग कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे राहु की एनर्जी है और स्कॉर्पियो है यहाँ पे। स्कॉर्पियो में राहु डेबिलिटेट हो जाता है, अपने लोएस्ट वीक पॉइंट पे होता है। आई थिंक यू नो मैं ये कहूँगी कि ये काफ़ी गिफ्टेड पर्सन है। राहु एक्सप्लोड करता है एनर्जी को, राइट, एनर्जी को एक्सप्लोर करता है, को क्रिएट है, राइटिंग है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ वेरी 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 क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, ओके। एज इन मैं कितनी बार भी वेरी बोलूँ कम है। दिस पर्सन कैन बी अ राइटर, या इनका काम ऐसा हो सकता है इनको लिखना पड़ता है, कुछ लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, यू नो, एंड मे बी हो सकता है स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पे इनको लिखना पड़ रहा है और लिखने से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि यू नो यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं या कंटेंट राइटर भी हो सकते हैं, ये यूट्यूब पे ब्लॉग, या इनका अपना ब्लॉग चैनल हो सकता है, या इनका अपना व्लॉग हो सकता है। कुछ ऐसा है कि जिसमें इनको कुछ लिखना पड़ता है एंड लिख के अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है। टीचर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, एंटरटेनर भी हो सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। पॉइंट नंबर 3, ये दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव। क्यों? क्योंकि ये को क्रिएट करते हैं। को क्रिएट मतलब ये अपने दिमाग से किसी चीज़ को जन्म दे रहे हैं। समथिंग इज़ टेकिंग बर्थ। यहाँ पे एग है, यू नो, एग इज़ अ सिम्बलिज्म ऑफ फर्टिलिटी। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फर्टाइल, राइट। एंड को क्रिएट का मतलब ये भी हो सकता है दैट समडे इफ़ यू एसोसिएट विद दिस पर्सन, तो आपका खुद का एक यू माइट गिव बर्थ टू गुड बेबीज़, नाइस बेबीज़, ठीक है, ऐसा हो सकता है, वेरी वेरी पॉसिबल। बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मटीरियलिस्टिकली ड्रिवन, ठीक है। नंबर 4 की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको एक्टर बनने का शौक हो सकता है। ये पर्सन जो भी हैं वेरी वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम। ऐसा हो सकता है कि इनको ऑफर्स आए हों, इनको शौक हो एक्टर बनने का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का, ठीक है, क्योंकि ये क्रिएटिव है एज अ पर्सन, राइट। एंड ये इतने ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, इतने क्रिएटिव हैं कि बहुत यूनिक आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं, बहुत यूनिक है एज अ पर्सन। ऐसे नहीं कि वो घिसी पिटी कहीं से इंस्पायर हो गए, कोई स्टोरी ले आए, नहीं, मतलब ये जो करेंगे वहाँ पे कुछ नया करेंगे, कुछ नया इनके दिमाग में आता है,
तो ये ट्रू आर्टिस्ट जिसे कहते हैं वो ये हो सकते हैं बस, इंस्पायर भी नहीं होते हैं। आई थिंक ये ऐसा मास्टरपीस क्रिएट करने वालों में से हैं जिनसे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये को क्रिएट मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए शायद ये ऑलरेडी हो सकता है, किसी के साथ एसोसिएटेड रहे हों या डिवोर्सी हो या मैरिड हो, कम लोगों के लिए, बट ऐसा हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। नॉट फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी इनके बेबीज़ हो सकते हैं शायद से। को क्रिएट का मतलब ये भी है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ अ विजनरी, वेरी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, गिफ्टेड, ऑल्सो यू नो अबंडेंट, मटीरियलिस्टिकली भी अबंडेंट है ये पर्सन। आज नहीं भी है तो टुमारो दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी मटीरियलिस्टिकली अबंडेंट, वेरी साउंड। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत फोकस्ड है अपने करियर में, अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है, और ये इंसान बहुत फेमस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे क्लूज़ दे दिए मैंने। एंड पाइल नंबर 3 के लिए NMOWFCBK, ये अल्फ़ाबेट्स बहुत दिमाग में आ रहे हैं बार बार, ओके। एंड नंबर 4 तो है यहाँ पे, 5, 8, 9, 12, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो टेक केयर पाइल नंबर 3। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो फोरम जो है पेड है, फ्री नहीं है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नेवर फ्री, ओके। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ अप्रिसिएट। मैं हर एक कार्ड को डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप इस बात को समझेंगे कि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कॉन्स्टेंटली बोलने में। सो सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको अप्रिसिएट कीजिए जो भी यूट्यूब में है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस आपको लाइक करना है एंड यू जस्ट नीड टू अप्रिशिएट, राइट। एंड जितना हम अप्रिसिएट करते हैं दूसरों को, उतना हमारी खुद की एनर्जीज़ और पॉजिटिव होती जाती हैं, ठीक है। तो डोंट स्प्रेड हेट, जस्ट स्प्रेड लव एंड स्प्रेड positivity so that you attract positivity in your life, okay. Pile number 3. So I really love you a lot. Take care. Bye bye.